हेलो फ्रेंड, चलिए क्लास 10 आज पोलिनोमियल यानी बहुपद। ठीक है, आज हमारा बहुपद का तीसरा दिन है। आज हम लोग सीखने वाले हैं ए बी सी का मान निकालने के लिए। ठीक है, यानी कल हम लोग सीखे थे कॉमन निकालने के लिए कॉमन को कैसे निकाला जाता है, कॉमन कैसे निकाला जाता है। ठीक है ना, तो हम लोग कल सब चीज सीख चुके थे। अब पहले वाले में हम लोग सीखे थे कि बहुपद को कैसे पहचाने। आज हम लोग सीखेंगे ए बी सी का मान कैसे निकाले। ठीक है ना, चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे मेरा आज के टॉपिक है बाबू की ए बी सी का मान निकालना सीखें। यानी आज हम लोग सीखेंगे ए बी सी का मान कैसे निकालें। ठीक है, आज मेरा यही टॉपिक है और ए बी सी का मान निकालने के सीखेंगे और आगे भी क्वेश्चन भी बनाने के लिए सीखेंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर 2x² माइनस में 3x प्लस में 4 है। और इसमें पूछे कोई बाबू कि ए के मान क्या है, बी के मान क्या है, सी के मान क्या है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, ए का बताएंगे, बी कौन है, सी कौन है। ठीक है ना, तो चलिए कोई घबराने की दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले ए और बी और सी के मान पकड़ने के लिए सबसे पहले छोटा सा एक ट्रिक जानिए, छोटा सा एक बेसिक जानिए। उसके बाद आप कहीं भी कुछ भी रहेगा, इन्होंने कुछ भी सवाल करके दीजिएगा, आप सबसे पहले ए बी सी का मान बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि जहां अगर x² रहेगा और उसके आगे जो अंक रहेगा, जहां अगर चर मान पर स्क्वायर रहेगा और उसके आगे जो अंक रहेगा वही सबसे पहले ए के मान होगा। कहीं रहे, बीच में कहीं रहेगा, उससे कोई तकलीफ नहीं है बाबू। ठीक है ना, यानी कहने के मतलब हम क्या बोलेंगे कि x² कहीं रहे और उसके पहले जो भी अंक रहेगा तो वो ए के मान होगा। ठीक है ना, अगर केवल x रहेगा, केवल x यानी कोई अंक के साथ खाली x रहेगा, केवल x y z p q रहेगा तो बाबू p के यानी p रहेगा, q रहेगा, r रहेगा, ये सब एबीसीडी कोई रहेगा, केवल रहेगा यानी सटर रहेगा, उसमें स्क्वायर नहीं रहेगा तो वो बाबू b के मान होगा। क्या का मान होगा, वो b के मान होगा। लेकिन अंक केवल अकेला रहेगा, मान लीजिए 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6, इस पर कोई नहीं रहेगा, ना x रहेगा, ना y रहेगा, ना z रहेगा, कुछ भी नहीं, केवल अकेला रहेगा, ये बाबू c के मान होगा। केवल अकेला रहेगा तो ये सी के मान रहेगा। केवल एक्स वाई जेड के अगर सट के रहेगा तो बी के मान रहेगा, और जहां y² p² q² रहेगा तो सबसे बाबू ए के मान होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो चलिए सबसे पहले आप सीख चुके हैं कि ए के मान कैसे पकड़ना है, बी के मान कैसे पकड़ना है। ठीक है ना, तो हम क्या बताएं कि सबसे पहले जहां स्क्वायर रहेगा, p² हो या z² एबीसीडी में कोई भी स्क्वायर हो, यानी एबीसीडी में ए से लेकर जेड चर मान पर कोई भी स्क्वायर हो, उसके आगे वाला ए के ही मान होगा। ठीक है ना, यानी कहने के मतलब सबसे पहले इसमें कोई पूछेगा कि बाबू ए के मान बताओ और बी के मान बताओ और सी के मान बताओ। ठीक है ना, यानी ए के मान क्या हो जाएगा, देखिए इस पर एक सवाल है ना, तो इसके आगे वाला ए के मान हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। बी के मान कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। बी के मान कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। सी का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। देखिए यानी ए और बी और सी के मान सबसे आसानी से हम लोग जान चुके कि ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है। ठीक है ना, यानी छोटा छोटा बेसिक जानेंगे और बड़ा पर सवाल हम आसानी से चल जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं होगा, आसानी से चल जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2p², ठीक है, 2p² - 6x। ठीक है ना, चलिए अब पूछे बस क्वेश्चन तो ये है। ठीक है ना, यानी इतना ही क्वेश्चन दिया है। अब बोला है क्वेश्चन में कि ए और बी और सी का मान बताने के लिए। ठीक है ना, और ए बताना है और बी बताना है और सी बताना है, यानी ए के मान क्या होगा, बी के मान क्या होगा, सी के मान क्या होगा। तो आप कहिएगा कि 2 गो तो सवाल ही दिए, इसमें 2 गो हेलाई है, 2 गो पदे है और 2 गो पद में ए और बी के ही मान है, तो इसमें सी के मान कहां से लाएंगे। देखिए हम क्या बोलेंगे, p² भी है ना, तो इसको आगे वाला भी ए के मान होगा। यहाँ x सटा है, सॉरी यहाँ पर बाबू x से नहीं होगा, यहाँ पर भी p होगा। ठीक है ना, यहाँ पर भी क्या होगा, p होगा। कैसे कि p जोन अक्षर लेंगे तो अक्षर उसी शामिल होगा, ये नहीं कि p लेंगे एक x लेंगे एक z लेंगे, ऐसे कभी सवाल में नहीं दिया जाता। ठीक है ना, यानी यहाँ पे p है तो यहाँ पे भी p होना चाहिए। ठीक है ना, यानी यहाँ पे x रहेगा तो यहाँ पे x रहना चाहिए, यानी समान रहना चाहिए। ठीक है ना, यानी अलग अलग कभी नहीं रहना। ठीक है ना, तो गलती से दे दिया। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, p² होती है, ए के मान हो जाएगा। ठीक है ना, अगर बी के मान करने के लिए पता करने के लिए क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -6। लेकिन इसमें तो सी के मान दिया ही नहीं है, तो सी के मान क्या हो जाएगा, जब सी के मान पूछ रहा है इस क्वेश्चन कि ए और बी और सी के मान बताने के, तो ए और बी का मान पता कर लिए, तो इसमें सी का मान पता कैसे करेंगे। तो सी के मान पता, जब सी का मान दिया ही नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका मान ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, यानी ए और बी का मान दिया है लेकिन अगर सी का मान नहीं दिया तो उसका आंसर ही क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। देखिए और हम और क्वेश्चन और अच्छा दे रहे हैं क्वेश्चन ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन क्या दे रहे हैं, तो क्वेश्चन दे देंगे कि p² - में 15 और पूछ रहा है क्वेश्चन बाबू कि ए के मान बताना है
और बी के मान बताना है और सी के मान बताना है। कोई दिक्कत यहाँ तक, यानी ए के मान का है कि देखिए कुछ भी अगर टी स्क्वायर कहा बोले ए से लेकर जेड तक कोई भी अगर चर मान पे स्क्वायर है उसके आगे वाला हूँ ए के मान ही होगा बाबू। कोई दिक्कत यहाँ तक। देखिए टी स्क्वायर है तो इसका आगे कुछ भी नहीं है, एक है, यानी ए के मान ए हो गया, एक हो गया, सॉरी एक हो गया। और बी के मान देखिए अब कहीं एक साइड ही नहीं है, तो एक्स नहीं है तो बी के मान इसमें दिया ही नहीं है, तो बी के मान नहीं जब दिया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत। लेकिन क्या बोले थे हम कि अगर सी के मान पकड़ने के लिए उसमें केवल ना एक्स रहेगा ना जेड रहेगा ना कुछ भी रहेगा, यानी अचर संख्या होगा। यानी अचर का मतलब क्या होता है कि केवल अंक, यानी हम बता चुके थे पहले वाले वीडियो में अचर संख्या किसी को कहते हैं, अचर मान किसी को कहते हैं, चर मान किसी को कहते हैं, पूर्ण संख्या किसी को कहते हैं, सब बता चुके थे। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब, ठीक है ना, यानी कहने का मतलब कि अंक अगर अकेला रहेगा तो सी के मान हो जाएगा, तो सी के मान कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो चलिए अब और क्वेश्चन जानेंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि 2x² माइनस में 4x, 2x² माइनस में 4x, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। 2x² माइनस में 4x, तो इसमें कोई क्वेश्चन पूछेगा कि ए के मान बताइए और बी के मान बताइए, यानी ए के मान बताना है, बी के मान बताना है और सी के भी मान बताना है। तो अब देखिए x² है तो ए के मान हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2 है, और बी के मान कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, सी का मान पता नहीं 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत। यानी अब आप पकड़ सकते हैं कि ए के मान, बी के मान, सी के मान, कोई दिक्कत यहाँ तक। लेकिन एक और तरीका से दे दे रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ 5x है, माइनस में x, 5x है, प्लस में x² है, माइनस में 6 है। अब इसमें पूछेगा ए के मान कौन है, बी के मान कौन है, सी के मान कौन है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। देखिए सबसे पहले ए के मान पता करने के लिए और बी के मान पता करने के लिए, सी का मान पता करने, एक कहीं x² है तो उसके आगे वाला ए के मान होगा, कहीं x² होगा एक ही मान लेके कहीं रहेगा। ठीक है ना, तो इसका एक मान हो जाएगा। और बी के मान कितना है, x है ना, देखिए यहाँ पे x है, केवल x है, सट रहा है, एबीसीडी के चर मान कहीं सट रहेगा वो बी के मान हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन ऊपर स्क्वायर नहीं होना चाहिए बाबू। ठीक है ना, तो इसको कितना हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, यानी 5 हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन सी के मान कितना है, -6 है, -6 है, सी के मान कितना है, -6। यानी कहने का मतलब ए बी सी का मान हम लोग निकालने के लिए बेहतर से बेहतर हम लोग जान चुके कि कहीं भी रहेगा ए के मान पकड़ लेंगे, बी के मान कहीं भी रहेगा पकड़ लेंगे, और सी के मान भी कहीं रहेगा तो हम लोग आसानी से जान चुके हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। यानी हम लोग पहले का टॉपिक सीख चुके हैं कि ए और बी और सी के मान आसानी से निकाल सकेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब हम लोग कुछ गुणनखंड के सवाल सीखेंगे। ठीक है ना, बहुपद में आए हैं तो कुछ ना कुछ तो गुणनखंड का सवाल सीखना ही पड़ेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए देखिए अब आपके सामने अब यह गुणनखंड वाला सवाल आ गया। ठीक है ना, यानी इसको हम लोग सवाल ये 9th में आप लोग भी पढ़े होंगे, 10th में भी मिलेगा पढ़ने के लिए। ठीक है ना, देखिए तो सबसे पहले इसमें 8वां क्लास में भी है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए y² माइनस वाई माइनस 20, ये क्वेश्चन गुणनखंड है। ठीक है ना, यानी गुणनखंड यानी ये इसमें बहुपद में भी दिया है, आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को बनाया कैसे जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन अगर ऐसा आएगा बनाने के लिए तो आपको देखिए सबसे पहले अगर क्वेश्चन अगर आएगा, देखिए सबसे पहले क्या काम कीजिएगा, अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं अंक है तो 1 है, यहाँ पर अंक कुछ भी नहीं है तो 1 है, और 1 क्या करेगा, शुरू वाला लास्ट से गुना करता है। तो जब 1 में जब 20 से गुना होगा तो बाबू कितना आएगा, तो आप कहेंगे 1 में 20 से कम 20 होगा। अब देखिए 20 तो हो जाएगा, कभी ये पहले काम कर लीजिए, एक काम शुरू और लास्ट से गुना कर दीजिएगा, 20 आ जाएगा। अब कहने के मतलब कौन ऐसा 2 अंक है कि गुना कैले के बाद 20 आ जाना चाहिए, या 20 आ जाना चाहिए, या घटाकर या जोड़कर माइनस में 1 आना चाहिए। ठीक है ना, यानी कहने के मतलब 20 किस किस पहाड़ा में आता है, यानी 20 कौन कौन पहाड़ा में आता है। यानी देखिए तो 4 के पहाड़ा में आता है 20 और 5 के पहाड़ा में आता है, 4 5 20, 5 चौक 20। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। देखिए तब 5 4 5 20, यही 2 अंक है, गुना कैला के बाद 20 तक आ जा रहा है, लेकिन इसको हम जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, लेकिन इसको घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 लाएंगे तो कौन में, तो माइनस में हमको 1 चाहिए। कैसे, यहाँ पर देखिए माइनस है बाबू, कहा है यहाँ पर माइनस है ना, तो हमको माइनस में 1 चाहिए। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, देखिए पहले वाला अंक जिस तरह है उस तरह लिख देते हैं। ठीक है ना, जो 2 अंक लेते हैं गुना कैले के बाद 20 आ जाना चाहिए, और वही 2 अंक जोड़ के मंगाइए या घटा के मंगाइए, यानी माइनस में हमको 1 आना चाहिए। देखिए इसको हम क्या करेंगे, प्लस में इसको हम 4 कर देंगे, हम y है तो y डालेंगे। ठीक है ना, अब माइनस में क्या करेंगे, 5y कर देंगे, 20 है तो 20 कर देंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए 5 चौका 20 हो गया ना, 5 में 4 5 20 है, 5 चौका 20 कर देंगे। लेकिन हम दोनों अंक जब जोड़ रहे थे तो 9 हो जा रहा था, 9 हो जा रहा था ना,
जब 9 हो जा रहा था तो 9 तो हमको नहीं लेना है, तो हम क्या कर दिए कि माइनस को 5 में कर दिया, प्लस को 4 में कर दिए कि जब घटेगा तो माइनस में 1 बचेगा। ऐसे 12 अंक माइनस वाला है तो इसीलिए माइनस में 1 बचेगा ना, तो अब इसीलिए कर दिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो देखिए और पहले देखिए पहले क्वेश्चन में नहीं सीखेंगे ना तो दूसरा क्वेश्चन में जरूर सीख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि इसे हम कॉमन, देखिए आपको हम कॉमन लेने के लिए सिखा चुके थे, आपको हम कॉमन लेने के लिए सिखाए थे दूसरा यहाँ तक। अब देखिए 5 चौका 20 हो गया ना, 5 में 4 5 20, 5 चौका 20 कर देंगे। लेकिन हम दोनों अंक जब जोड़ रहे थे तो 9 हो जा रहा था ना, जब 9 हो जा रहा था तो 9 तो हमको नहीं लेना है ना, तो हम क्या कर दिए कि माइनस को 5 में कर दिया, प्लस को 4 में कर दिए कि जब घटेगा तो माइनस में 1 बचेगा। ऐसे 12 अंक माइनस वाला है तो इसीलिए माइनस में 1 बचेगा ना, तो अब इसीलिए कर दिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो देखिए और पहले क्वेश्चन में नहीं सीखेंगे ना तो दूसरा क्वेश्चन में जरूर सीख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि इसे हम कॉमन, देखिए आपको हम कॉमन लेने के लिए सिखा चुके थे, आपको हम कॉमन लेने के लिए सिखाए थे दूसरा दिन। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें कॉमन क्या लग रहा है तो y है, तो y ले लेंगे। 2 y में से एक y बच गया तो y बच गया। ठीक है ना, y से करके तो 4 हो गया। ठीक है ना, माइनस तो माइनस होगा, 5 है तो 5 कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना, कॉमन के देखिए तो माइनस पहले लेंगे, पहले जोन माइनस रहेगा तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है ना, 5 है तो 5, y के y हो गया, माइनस में क्या हो जाएगा प्लस कर देंगे, 5 चौका 20 कर देंगे, एक y माइनस 5 एगो में लिख देते हैं। ठीक है ना, दोनों अंक का भी समान आता है, दोनों अंक का भी, दोनों डिवा का भी समान आएगा, दोनों में से कौन एक लिख देते हैं, y प्लस 4। देखिए मेरा फाइनल आंसर आ चुका। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब नहीं समझ में आया है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर सीखिए। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पर सीखिए। देखिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं कि वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस में 12, ठीक है ना, प्लस में 12। देखिए अब यहाँ क्वेश्चन क्या किया है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो एक है, शुरू वाला लास्ट से गुना करेंगे तो 12 एकम 12 हो जाएगा, तो पहले तो 12 हो जाएगा। अब देखेंगे 12 किस किस बारह में आता है, 12 तो लाना है तो 4 3 12। ठीक है ना, अब हम 4 और 3 को अगर हम जोड़ेंगे तो 7 तो आ जा रहा है, 7 तो आ जा रहा है, यानी 4 3 12, यानी कहने का मतलब 4 3 ठीक है ले लेंगे, 4 3 हम ले लिए। लेकिन बोले हैं कि 4 3 को अगर जोड़ेंगे तो 7 लाना है, तो जोड़ेंगे तो 7 आना चाहिए, लेकिन बाबू का में माइनस में है ना, तो इसको हम माइनस में हमको 7 लेना है। आप एक बेसिक सीखे होंगे हल्का थोड़ा 2 मिनट। ठीक है ना, अगर -3 -4 जोड़ेंगे तो -7 होता है, कोई दिक्कत। -3 -4 माइनस माइनस प्लस कहते हैं ना, लेकिन चिन्ह देते हैं माइनस के, लेकिन ये कारण को भी बताया जाता है कि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह फिर माइनस क्यों दिया जाता है। कभी कभी माइनस माइनस प्लस करते हैं, डायरेक्ट प्लस से प्लस हो जाता है, कभी जाने हैं कारण। देखिए हल्का थोड़ा 2 मिनट सीखिए। ठीक है ना, देखिए अगर -6 -2 माइनस माइनस यहाँ प्लस करेंगे, लेकिन यहाँ पर माइनस के चिन्ह देंगे, क्या करेंगे 6 2 कितने 8 कर देंगे। देखिए इस बीच में कभी गुना का चिन्ह नहीं होता है, और गुना का चिन्ह रहेगा तो डायरेक्ट प्लस बना जाता है, और गुना का चिन्ह नहीं रहेगा तो माइनस के ही चिन्ह रह जाता है, कोई दिक्कत यहाँ तक। यानी कहने के मतलब बीच में गुना का चिन्ह नहीं है, यानी गुना का चिन्ह नहीं रहे, तो जब गुना का चिन्ह रहेगा तो माइनस माइनस प्लस कहते हैं, लेकिन चिन्ह देते हैं माइनस के, आज दोनों अंक जुड़ जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी सेम वही अंक करेंगे। ठीक है ना, यानी क्या करेंगे वाई स्क्वायर माइनस में 3y कर देंगे, माइनस में 4y कर देंगे, प्लस में 12 कर देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। यानी कहने के मतलब 4 3 12 हो गया, 4 3 12 हो गया, और माइनस में 3 रख दिए और माइनस में 4 रख दिए, माइनस प्लस तो प्लस हो गया, यानी 4 3 7 हो गया, लेकिन माइनस में 7 होगा ना। ये मेरा अंक लाना है बाबू, ऐसा ही हमको सब सवाल बनाना है। मेन तो फ्रंट यही है, मेन फ्रंट यही अंक सोचना है। ठीक है ना, अभी बहुत क्वेश्चन देंगे, बहुत क्वेश्चन पर सिखाएंगे। ठीक है, आपको सीख देंगे। ठीक है, देखिए तब इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, 2 y में से कोई बाहर आ गया, माइनस तो माइनस। ठीक है ना, y से कट गया तो 3 बच गया, माइनस तो माइनस 4 है तो 4। ठीक है ना, 4 से कट गया, माइनस से कट गया, y को y हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 12 है तो 12 कर देंगे। ठीक है ना, तो आपको समझ में नहीं आया है तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा कि माइनस है तो माइनस, जो अंक रहेगा तो कॉमन हो जाएगा वही, बाकी सब आंख मूंद के ये वाला डिवाइस में डाल दीजिएगा। कैसे सेम कभी आता है, कभी सेम ही आता है। ठीक है ना, y -4। ठीक है, दोनों में से कौन एक लग दीजिए, y -3, कोई दिक्कत यहाँ तक। आंसर मेरा आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले मिटा दें। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पी स्क्वायर दिया है, पी स्क्वायर -3p -28। ठीक है, -28। चलिए सबसे क्वेश्चन सही है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। पी स्क्वायर -3p -28 यानी क्वेश्चन शुरू वाला पहले सबसे क्या करेंगे, शुरू वाला लास्ट से गुना करेंगे,
तो 28 से कम कितना हो जाएगा 28। तब सोचिए 28 किस किस पहाड़ा में आता है, 7 चौक 28, 7 चौक 28, ठीक है भाई 7 चौक 28। अब हम 7 गो में से 4 गो घटाएंगे तो 3, देखिए घटा के मंगाइए या जोड़ के मंगाइए, बाकी लाना ही है यहाँ पर, ठीक है ना। तो 7 चौक 28, तो 28 एक अंक आ गए। अब 7 गो 4 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाए, नहीं तो 11 हम तो नहीं लाना है, 7 में 4 घटा देंगे तो 3 आ जा रहा है, ठीक है। यानी हाँ 7 में 4 घटा तो 3, यानी हमको 3 भी लाना है तो 3 माइनस में लाना है। तो अब देखिए यानी कहने को पी स्क्वायर को पी स्क्वायर, अब कौन अंक इसमें प्लस में रखेंगे, कौन ऐसे माइनस में रखेंगे, कि घटाने के बाद माइनस में 3 आना चाहिए। तो माइनस में हम 7 भी रख देंगे, ठीक है ना, तभी लोग घटाएंगे तो बड़ा अंक वाला माइनस में पड़ जाएगा, ठीक है ना। अब प्लस में क्या कर देंगे 4p कर देंगे, माइनस में 28 कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, माइनस में 28। अब देखिए 7 चौक 28 आगे, और 7 में से 4 घटेगा तो 3 बचेगा, कैसे माइनस में बचेगा है, कैसे 12 का अंक के सामने माइनस के चिन्ह डालेंगे। ये भी सोच समझ के डालना पड़ेगा कि किसके आगे प्लस के चिन्ह डाले और किसके आगे माइनस के चिन्ह डाले, कि ताकि माइनस में घट के आ जाए। कोई दिक्कत यहाँ तक, शायद आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए आप सबसे पहले अब इसमें कॉमन ले लेंगे, कॉमन, ठीक है ना, कॉमन सबसे पहले क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, ठीक है ना, पी हो जाएगा ना कॉमन। अब इससे माइनस है तो माइनस, पी भी इससे पहले 7 के साथ हो गए, सॉरी 2 पी में से पी बच गया माइनस 7, ठीक है, कोई दिक्कत। प्लस है तो प्लस कर देंगे, 4 है तो 4 कॉमन ले लेंगे, पी है तो पी कर देंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 7 4 7 28, देखिए दोनों घड़े के आ गया, तो पी आएगा प्लस में 4 ले लेंगे, दोनों में से कौन एक लिख देंगे, p माइनस 7, ठीक है ना, ये मेरा आंसर आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। 1 पर नहीं सीखेगा, 2 पर नहीं सीखेगा, 3 पर नहीं सीखेगा, सीखिएगा 6x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6। अब देखिए यहाँ पर केवल अंक आ गया, ठीक है ना, ठीक है क्वेश्चन, कोई दिक्कत, क्वेश्चन गलती है क्या भाई, 6 स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6, ठीक है ना। सिक्स स्क्वायर प्लस में 5x, सवाल गलती दिया है था। चलिए देखा जाए। अब यहाँ तक 6i के 36 हो जाएगा, ठीक है ना, सवाल गलती है क्या है देखिए बनाने के बाद पता लगेगा, ठीक है ना। 6i के 36 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ तो दोनों अंक गुना करते 6i का 36 है ना। अब कौन सा ऐसा 2 अंक लेंगे कि गुना करने के बाद 36 आना चाहिए, हमको शायद से यहाँ 36 नहीं होगा, यहाँ पर बाबू x स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक, यानी यहाँ पर होगा ही नहीं कोनो अंक, यानी बीच में 5 रहेगा तो कभी होगा ही नहीं अंक, ठीक है ना। यानी 36 तो हो जाएगा, लेकिन कौन सा 2 अंक ले गुना करो 36 आना चाहिए, आ जाएगा 36, लेकिन जोड़ेंगे कभी घटाएंगे कितने को नहीं तो 5 भी नहीं करेगा, यहाँ पर 6 ही होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। सवाल था गलत, ठीक है, इसमें सवाल गलत लिखा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। यानी कहने का मतलब कि अब यहाँ 1 है, यानी 1 में 6 से गुना करेंगे कितना है 6, तो कौन सा ऐसा 2 अंक है कि गुना करने के बाद 6 आ जाए, 6 के 6 कौन कौन पहाड़ा में आता है, ठीक है ना। यानी तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा, और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये तो जोड़े आप प्लस में 5 चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो x स्क्वायर प्लस में 5 सॉरी प्लस में 2x प्लस में 3x अब प्लस में 6, कोई दिक्कत, 3 दूना के 6 और तीनों 2 जोड़ेंगे तो 5 में, प्लस में हमको चाहिए तो प्लस में सब रख देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। कॉमन लीजिए, इसमें से कॉमन लीजिए, कॉमन लेने के लिए अच्छे से सिखा चुके थे। 2 x में से x बाहर आ गया और x से कट गया तो 2 के 2 प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3 और 3 3 से कट गया तो x बचेगा और 3 दूना के 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत, यहाँ प्लस है तो प्लस, 3 दूना के 6 कर देंगे, एगो x प्लस में 3, ठीक है, कोई दिक्कत, और x प्लस 2 मेरा आंसर आ गया, कोई दिक्कत। चलिए कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 3, 7x प्लस में 3, ठीक है ना। चलिए तो सबसे क्वेश्चन क्या बोला है कि शुरू में और लास्ट से गुना कर देना, ठीक है ना। तो 4 3 12, ठीक है, 12 किस किस पारा में आता है, 4 3 12 और 4 3 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलिए तब 4x स्क्वायर प्लस में 4 3 12 तो प्लस में लाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, सोचना है कौन जॉइंट का जोन प्लस में रख दीजिए, दोनों प्लस में होगा, ठीक है। 4x प्लस में 3x और प्लस में 3, कोई दिक्कत, 3, कोई दिक्कत यहाँ तक। यानी 4 3 12 हो जाएगा, 4 3 12 तो 12 आ जाएगा, 4 3 7, 4 3 12 4 3 7, 4 3 12 4 3 7, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए,
आपको भाई अब तो समझ में आ चुका होगा यार। अब इसमें से कॉमन लीजिए, कॉमन एक्स, नहीं इसमें 4 भी कॉमन है। देखिए इसमें 4 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, ठीक है ना। 4 कॉमन है। देखिए इसमें 4 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, ठीक है ना। 4 से कट गया, 2 को x में से एक बाहर आ गया तो एगो x बचा, प्लस है तो प्लस, 4 से कट गया, x से कट गया तो एक यहाँ बचेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, प्लस है तो प्लस, यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ केवल x बचेगा, प्लस 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 3 से कट गया तो 1 बचेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। 4x प्लस में 3 एगो लिख देंगे, एगो a वाला दोनों मिला के लिख देंगे और दोनों में से कौन एगो लिख देंगे, दोनों का से एक भरा है, ठीक है ना। x प्लस 1, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, आंसर आ चुका। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और सिखाते हैं। और चलिए x स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। शुरू वाला एक में यहाँ कुछ भी नहीं तो 20 है, तो शुरू करने यानी करने के मतलब 1 में और 20 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा, 20 आ जाएगा। और कौन सा ऐसा अंक है 2 कि गुना करने के बाद 20 आ जाएगा चाहिए। अच्छा 20 को किस पारा में आता है ये भी देखना, ठीक है ना। तो देखिए तो 10 दुना के 20 आ जाएगा और 10 और 2 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। 10 दुना के 20 यानी करने के बाद हमारा गुना करें तो 20 आया। और कौन ऐसा 20 के पारा में कौन सा ऐसा 2 अंक है, 20 के पारा में सॉरी बोल रहे हैं, यानी 20 के पारा में देखना है कि कौन सा पारा में 20 आता है। तो 10 दुना के 20 और 10 और 2 और जोड़ेंगे तो मेरा 12 आ जाएगा। यही हमको कहने का मतलब, ठीक है ना। यानी कहने के मतलब कि 10 दुना के 20, तो मान लीजिए कि x स्क्वायर प्लस में 10x कर देंगे, प्लस में 2x कर देंगे और प्लस में 20 कर देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक। यानी कहने का मतलब कि 10 दुना के 20 भी हो गया और 10 और 2 जोड़ेंगे तो 12। कोई दिक्कत यहाँ, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ तक कॉमन लेने के लिए सीखे गए x प्लस 10, ठीक है, प्लस में 2x प्लस में 10, ठीक है। कोई दिक्कत। x प्लस में 2 हो जाएगा और x प्लस में 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। फाइनल मेरा आंसर आ चुका। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए यहाँ तक का हर चीज इसमें के गुणनखंड आप लोग सीख चुके होंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक। इसमें गुणनखंड आप लोग आसानी से सीख चुके हैं। और क्या सिखाने वाले हैं, अब सीखेंगे शून्यक निकालने के लिए, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे शून्यक निकालने के लिए। चलिए देखिए आपको क्वेश्चन क्या बोला है कि दीर्घात बहुपद का शून्यक निकाले। अब हम लोग सीख रहे हैं कि शून्य कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। अब हम लोग सीखेंगे इसमें कि शून्य कैसे निकाला जाता है बाबू, ठीक है ना। इतना चैप्टर चालू होने से पहले हम लोग हर चीज पहले सीख लेंगे कि चैप्टर में घुसेंगे और हर चीज पता लगे कि हम लोग हर चीज पढ़ चुके हैं। कोई दिक्कत। इतना बेहतर से आपको बता दिया जाएगा कि चैप्टर में, ताकि दिक्कत ना हो। कोई दिक्कत। हर सवाल पर एक उदाहरण मिल जाएगा, हर सवाल को पहले ही सिखा चुके हैं कि ताकि आपको उस पर समझ में तकलीफ ना हो, ठीक है। चलिए तो दीर्घात बहुपद का शून्य निकालना है। शून्य कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पर कैलकुलेशन का हल करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस में 4 कर देंगे, इक्वल में 0 कर देंगे पहले, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। क्या है इक्वल में 0 क्यों दिए, कैसे क्वेश्चन में बोला है शून्य, इसीलिए शून्य दिए, ठीक है। कोई दिक्कत। चलिए अगर हम एक्स स्क्वायर बराबर माइनस को पार्टी में ले जाएंगे तो कहाँ में चल जाएगा, 4 को कहाँ चलेगा, प्लस में चलेगा, माइनस में प्लस में चलेगा। जब बराबर कि ए पार्टी से ओ पार्टी जाता है, जब माइनस में था वो प्लस में हो जाता है, जो प्लस में था वो माइनस में हो जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब इसमें हम स्क्वायर हटाएंगे। जब भी अगर दीर्घात बहुपद बनाएंगे, दीर्घात बहुपद, जब भी दीर्घात बहुपद दीर्घात पढ़ेंगे, दीर्घात बहुपद या दीर्घात समीकरण, तो अगर कभी स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, तो याद रखिएगा प्लस माइनस लेके ही चढ़ता है। कोई दिक्कत यहाँ तक। कभी अगर दीर्घात बहुपद में रो स्क्वायर पर से, अगर स्क्वायर पर से रूट चढ़ता है, स्क्वायर हटेगा और रूट चढ़ेगा, तो कभी प्लस माइनस लेके ही चढ़ता है। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तब प्लस माइनस में देगा, तो दीर्घात बहुपद कहेगा, दीर्घात समीकरण कहेगा, तो आप सोच समझ के मारिएगा। 2 आंसर वो भी होगा, आप प्लस माइनस में 2 दे देगा, तो यहाँ प्लस माइनस में 2 देगा, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब प्लस में भी 2 होगा, माइनस में इसका आंसर भी 2 होगा, ठीक है। कहने का मतलब यही हुआ, ठीक है ना। यानी ऑप्शन में प्लस माइनस देता है तो वो भी में प्लस माइनस देगा। क्वेश्चन क्या बोला है उस पर ध्यान देगा। दीर्घात बहुपद बोलेगा तो प्लस माइनस वाला भी मानेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
वाई स्क्वायर माइनस 9 दिया है, ठीक है ना, वाई स्क्वायर माइनस 9, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए वाई स्क्वायर माइनस 9, अगर मान लीजिए सबसे पहले वाई स्क्वायर माइनस 9 इक्वल में क्या करेंगे, 0 कर देंगे। चलिए वाई स्क्वायर माइनस में तो क्या कर देंगे, प्लस में भेज देंगे। अगर स्क्वायर करेंगे तो प्लस माइनस रूट में लेके चलेगा कि नहीं चलेगा, प्लस माइनस ले चलेगा। वाई स्क्वायर प्लस माइनस 9 का गुण कितना होता है, 3 होता है, ठीक है ना, यानी हमारा आंसर आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, नेक्स्ट अगर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर देंगे, पी स्क्वायर माइनस में 16 है, ठीक है ना, माइनस में 16, पी स्क्वायर माइनस में 16 है। अच्छा सबसे पहले ये क्वेश्चन हो गया, मेरा हल करेंगे, यानी पी स्क्वायर माइनस में 16 इक्वल में क्या करेंगे, 0 कर देंगे। पी स्क्वायर है ना, माइनस में है तो इसको कहाँ भेज देंगे, प्लस में 16 के लेके चल देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। प्लस में 16 चल जाएगा नहीं चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा प्लस में 16। अब क्या करेंगे, एच पर से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा 16, यानी प्लस माइनस को लेकर चलेगा, यानी कहने को मतलब 16 का वर्गमूल कितना होता है, 16 का वर्गमूल प्लस माइनस 4 होता है, प्लस माइनस कितना होगा 4, यानी 16 का वर्गमूल 4 होता है। यानी कहने को मतलब शून्य को ऐसा ही ज्ञात किया जाता है, ठीक है ना, यानी छोटा मोटा शून्य था, ठीक है ना, सब छोटा मोटा सवाल था, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत। चलिए और क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। देखिए चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 4x स्क्वायर माइनस में 9 इक्वल में 0 कर देंगे, ठीक है ना। 4x स्क्वायर माइनस में तो कहाँ में भेज देंगे, प्लस में चल जाएगा, ठीक है ना। x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, 9 है तो 9, गुना में तो कहाँ लेके आएंगे, भाग में आ जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस लेके चलेगा 9/4, 9 का गुण कितना होता है, प्लस माइनस 9 का 3/4, यानी प्लस माइनस लेके कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लस तब टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल में क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। टी स्क्वायर माइनस है तो माइनस में तो प्लस में भेज देंगे, 15 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस पर से स्क्वायर करेंगे तो रूट में प्लस माइनस लेकर चलेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। यानी कहने का मतलब कि यहाँ में आंसर लिख सकते हैं कि रूट में 15 और माइनस में रूट में 15, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। प्लस में एक बार लिख सकते हैं, माइनस में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। एक और क्वेश्चन है, कोई दिक्कत, यानी 4x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर, तब 4x स्क्वायर माइनस में 64 इक्वल में क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। 4x स्क्वायर है तो माइनस में तो प्लस में भेज देंगे, 64 है तो, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। लग रहा है, देखिए अब क्या करेंगे, 4x स्क्वायर है, कोई दिक्कत। तो मान लीजिए यहाँ पर 64 है तो यहाँ x स्क्वायर बराबर 64 गुना में है तो इसको क्या में ले जाएंगे, भाग में लेके आ जाएंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। x स्क्वायर अगर मान लीजिए काटना है तो काट सकते हैं, ठीक है ना, 4 से 16 64 काटेंगे तो 16 बार में काटेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब स्क्वायर पर से, अब इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा तो प्लस माइनस ले चढ़ेगा, जैसे 16 का वर्गमूल कितना होता है, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, यानी कहने का मतलब कि इसका प्लस माइनस में 4 आंसर है, कोई दिक्कत यहाँ तक। यानी 4 भी सवाल सीख चुके थे और एक सवाल बहुत खतरनाक है, वो अभी अच्छा से सीखेंगे। सबसे खतरनाक यही सवाल है, अभी जो लास्ट क्वेश्चन सीखेंगे सुनने के निकलने के सबसे खतरनाक, कोई दिक्कत, सीखे जाए। चलिए ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसका भी शून्य के निकालना है और x का मान इसमें ज्ञात करना है, ठीक है ना, इसमें शून्य के निकालना है और इसमें x के मान भी ज्ञात करना है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए आज के लिए क्वेश्चन लास्ट है और अच्छा सीखिएगा और अपना आगे भी पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक, कोई दिक्कत। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे कि पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर इक्वल में 0 कर दें, कैसे शून्य बोला है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में है तो इसको प्लस में भेज देंगे आर स्क्वायर को, कोई दिक्कत यहाँ तक। हमको क्या बोले हैं कि x के मान इसमें निकालना था ना, तो इसमें x कौन है, x ये वाला है, तो एक्स स्क्वायर यही रहने देंगे, आर स्क्वायर गुना में है तो सबको भाग में लेके चल जाएंगे, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर लेके चल जाएंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए लेके चल जाएंगे एक्स स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इस पर से हम रूट हटा देंगे, स्क्वायर हटा देंगे तो इस पर क्या चलेगा, रूट चलेगा तो प्लस माइनस लेके चलेगा, तो आर स्क्वायर पर और पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर पर चलेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। प्लस माइनस यानी आर दो रूट में 2 चीज रहता है तो एगो निकल जाता है, तो 2 आर में से एगो आर बाहर निकल जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक, एगो आर बाहर निकल जाएगा, 2 पी में से एगो पी बाहर निकल जाएगा, 2 क्यू में से एगो क्यू बाहर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ। देखिए यही मेरा खतरनाक क्वेश्चन था, सबसे कोई दिक्कत। देखिए इतना खतरनाक क्वेश्चन आसानी से हम लोग सीख चुके हैं, तो मिलते हैं